کہ अगर लड़की का रिश्ता ना आता हो या रिश्ता हो जाए टूट जाता हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फरमाते हैं कि पानी पे दम करें, उस पानी से वो गुस्ल करे तो जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता आ जाएगा, या जो रिश्ता लगा हुआ है वो इंशाल्लाह कामयाब पे। जैसे शरई तौर के ऊपर कोई इसमें हराम नहीं है। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई लड़का चाहता है कि मेरी पसंद का यहाँ रिश्ता हो जाए, ये लड़की चाहती है कि मेरा यहाँ रिश्ता हो जाए, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि वो सूरह मुबारक ताहा की आयत नंबर 131 यानी 131 और 132 इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर सूरह ताहा की तिलावत करके किसी नाराज कौम के पास जाएं तो उन दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुबारक ताहा को पढ़ेगा उसे टोटल मुहाजिरीन और अंसार की तादाद को मिलाया जाए तो उसके बराबर खुदावंद आलम अजर व सवाब अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समीन व नाज़रीन, आज हम सूरह मुबारक ताहा की फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल, अहमियत और अमलियात को बयान करेंगे। ये सूरा मक्की सूरा है और बिस्मिल्लाह को मिला के टोटल 136 आयात पे मुश्तमिल है। सूरह मुबारक ताहा में तकरीबन 12 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है, जिसमें सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मबऊस बरिसालत होना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरबार फ़िरौन में जाना, फ़िरौन के जादूगरों से मुकाबला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून के लिए दुआ, विलादत मूसा के बाद ताबूत को सुपुर्द दरिया किया गया, सामरी की गौसाला साजी और अंजाम, सबूत शफाअत, हज़रत आदम का जन्नत जाना, ज़िक्र खुदा से मुँह मोड़ने वालों का अंजाम, नमाज के औकात भी सूरह मुबारक ताहा में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन सूर का फूंका जाना, काफिरों का एतराज़ और इसका जवाब। जब हम इसके फ़ज़ाइल की जानिब बढ़ते हैं, हदीस नबवी है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुबारक ताहा को पढ़ेगा उसे टोटल मुहाजिरीन और अंसार की तादाद को मिलाया जाए तो उसके बराबर खुदावंद आलम अजर व सवाब अता फरमाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह ताहा की किरत को ना छोड़ो, यानी तिलावत को ना छोड़ो, अल्लाह ताला उसकी तिलावत करने वालों को दोस्त रखता है और क़यामत के दिन ऐसे शख्स का अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा जो दुनिया में सूरह मुबारक ताहा की तिलावत करता रहा होगा। खुदा उसकी गुज़िश्ता लग़ज़शों से दरगुज़र फरमाएगा और उसे इतना सवाब देगा कि वो अपने खुदा से राज़ी हो जाएगा। आगे फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर सूरह ताहा की तिलावत करके किसी नाराज़ कौम के पास जाएं तो उन दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी। आजकल जैसे कि कुछ अहबाब को फैसला करने वाला सालिसी बनाया जाता है, तो अगर वो इंसान चाहता है कि मेरी बात में असर हो और मैं दो ख़ानदानों के दरमियान, दो गिरोहों के दरमियान, दो अफराद के दरमियान, दो लोगों के दरमियान सुलह के लिए जाऊँ, सूरह मुबारक ताहा की तिलावत करके जाए तो उन दोनों ख़ानदानों, ग्रुपों, गिरोहों या अफराद के दरमियान ज़रूर भी ज़रूर सुलह हो जाएगी। आगे फरमाते हैं कि अगर सूरह ताहा का दमशुदा पानी पी कर जाएँ तो जालिम बादशाह के जुल्म से महफूज रहेंगे। यहाँ एक हदीस नबी है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो सूरा है, कुछ सूरे अल्लाह ने तख्लीक आदम से 2000 साल पहले अल्लाह ने तिलावत की है खुदावंद मुताल ने। उनमें से एक सूरह मुबारक यासीन है और एक सूरह मुबारक ताहा है। और फिर फरमाया कि जब अल्लाह ने तिलावत की तो मलाइका ने कहा कि परवरदिगार, खुश नसीब होंगे वो लोग जिनकी कौम में ये सूरत तिलावत की जाएगी, खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके सीनों में ऐसी सूरतें महफूज होंगी, खुश नसीब होंगे वो लोग कि जो इस सूरतों की फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होंगे। सरकार दो आलम ने फरमाया कि मेरे आखिरी नबी, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ऐसे लोग होंगे जिनको याद भी होगा, तिलावत भी करेंगे, उनके सीनों में ये दो सूरतें यानी सूरह ताहा और सूरह यासीन महफूज भी होंगे। और फिर फरमाते हैं कि जन्नत में जो तिलावत होगी, और तो जिक्र खैर होगा ही तिलावत, लेकिन ख़ास तौर पे फरमाया जाता है कि जो एक सूरत जन्नत में हमेशा तिलावत होगी वो सूरह मुबारक ताहा है या सूरह मुबारक यासीन है, या फिर ये दोनों सूरतें हैं कि जो जन्नत में तिलावत की जाएगी। जब हम अमलियात की जानिब आते हैं तो 4 नुक्तों का बयान करना इंतहाई अहम है। पहला नुक्ता यह है कि अगर लड़की का रिश्ता ना आता हो या रिश्ता हो जाए टूट जाता हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फरमाते हैं कि पानी पे दम करें,
उस पानी से वो गुस्ल करे तो जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता आ जाएगा, या जो रिश्ता लगा हुआ है वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। आगे ख़ास तौर पे जैसे शरई तौर के ऊपर कोई इसमें हराम नहीं है। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई लड़का चाहता है कि मेरी पसंद का यहाँ रिश्ता हो जाए, ये लड़की चाहती है कि मेरा यहाँ रिश्ता हो जाए, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि वो सूरह मुबारक ताहा की आयत नंबर 131 यानी 131 और 132 132 दो आयतों को पानी पे दम करें या उसे ज़ाफ़रान से लिखें और उसे बाजू पे बांधें, तो मासूम फरमाते हैं कि मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, जहां वो चाहते हैं परवरदिगार आलम उनकी मुराद को पूरा करेगा। फिर आगे फरमाते हैं कि अगर सब्ज रेशम में सूरह मुबारक ताहा का नक्श लिखकर या सूरत को लेकर अपने पास रखें तो भी मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, क्योंकि आजकल माँ बाप रिश्तों के बारे में परेशान हैं। तो मासूम फरमाते हैं ये अमल करें, कुरान का सहारा लें। इसीलिए नबी ने करीम ने फरमाया था, सरकार दो आलम ने फरमाया था, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, कि लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कलाम कुरान है और दूसरी मेरी अहल बैत है। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर इन दोनों से जुड़े रहोगे यानी दोनों से मुतमस्सक रहोगे, कुरान से भी और अहल बैत से भी, यानी कुरान और वारिसान कुरान से जुड़े रहोगे, तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि आप कभी गुमराह नहीं होंगे। हत्ता यारदा अलैयल हौज़, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। क़यामत के दिन बरोज़ महशर आके हौज़ कौसर पे आके मुझसे मुलाकात करेंगे। तो यानी चाहिए मुसलमानों को, मोमिनीन को, कि अगर रिश्तों के बारे में परेशान हाल हैं तो कुरान का सहारा लें, और बिलखसूस आज जो हम सूरह बयान कर रहे हैं सूरह ताहा की फज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो जाएं। एक चीज़ और भी है, मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर सहर जादू हो गया है तो वो ये सूरह मुबारक ताहा का नक्श लिख कर अपने पास रखे, परवरदिगार आलम सहर जादू की नहुसत से उसे महफूज रखेगा।